बच्चों, ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस में मैं रणवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्लास 11th का पहला चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूं। इसके पहले मैं 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। आज मैं 7वां लेक्चर आप सबके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आज हम बताने जा रहे हैं आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हमने इसके पहले आपको 2 नियम बता दिए थे, ठीक है। आज हम आपको तीसरा नियम बताने जा रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 or more compound, the weight of one of the element which combined with a fixed weight of the number in these compounds bearer a simple whole number ratio by weight। हिंदी में बोले कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है आपस में सरल गुणित अनुपात में होती है। तो इसके लिए हमने जो उदाहरण यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दिया है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 5 ऑक्साइड बना रहे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 5 ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 5 ऑक्साइड बना रहा है। सबसे पहला ऑक्साइड है N2O। सबसे पहला ऑक्साइड है N2O। नाइट्रोजन का जो यहाँ पे सबसे पहला ऑक्साइड है N2O, दूसरा है NO, तीसरा है N2O3, चौथा है N2O4, पांचवा है N2O5। 2 तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, ठीक है ना। यहाँ पे भिन्न भिन्न मात्रा, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पे 2 तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है आपस में सरल गुणित अनुपात में होती है, ठीक है ना। जब 2 तत्व यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू हमने फिक्स, ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो रहे, ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो भिन्न भिन्न है, जबकि नाइट्रोजन की वैल्यू क्या है? फिक्स है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन की वैल्यू को फिक्स कर दिया, ठीक है ना। नाइट्रोजन की वैल्यू को फिक्स कर दिया तो हमने देखा कि 14 नाइट्रोजन जो है वो 16 नाइट्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, ठीक है ना। 14 नाइट्रोजन 16 के साथ संयोग कर रहा है तो यहाँ पे 28 नाइट्रोजन 16 के साथ संयोग कर रहा है, मतलब 2 नाइट्रोजन 16 के साथ संयोग कर रहा है। तो एक नाइट्रोजन जो संयोग करेगा, एक नाइट्रोजन संयोग करेगा 8 ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 28 है, ठीक है ना। 2 नाइट्रोजन जो संयोग कर रहा है 48 ऑक्सीजन के साथ। तो एक नाइट्रोजन कितने के साथ संयोग करेगा? 24 के साथ। यहाँ 2 नाइट्रोजन संयोग कर रहा है 64 ऑक्सीजन के साथ, तो एक नाइट्रोजन कितने के साथ संयोग करेगा? 62। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन जो संयोग कर रहा है 28 के साथ, तो एक नाइट्रोजन जो संयोग करेगा वो 40 ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए कि नाइट्रोजन की वैल्यू जो है 14 उसको फिक्स कर दिया। ऑक्सीजन की वैल्यू हमने क्या कर लिया? चेंज किया। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा, यहाँ पे निश्चित मात्रा कितनी कर दी हमने? नाइट्रोजन की मात्रा फिक्स कर दी। एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, यहाँ पे ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है आपस में सरल गुणित अनुपात में होती है। बेयर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सरल गुणित अनुपात देखिए, सरल गुणित अनुपात किस तरह से है यहाँ पे, क्योंकि 8 है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2।
इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 5। तो ये जो आपस में संयोग कर रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, किस तरह से संयोग कर रहे हैं? नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन की वैल्यू जो अलग अलग आपस में संयोग कर रही है वो किस तरह से सहयोग कर रही है? 1:2:3:4:5 के अनुपात में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो दो तत्वों की डिफरेंट वैल्यू, दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, आपस में संयोग कर रहे हैं, तो दो तत्व के आपस में संयोग करके 2 या 2 से एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, यहाँ पे एक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, आपस में सरल गुणित अनुपात में होती है। तो इस तरह से यहाँ पे सरल गुणित अनुपात नियम की पुष्टि हो रही है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन की वैल्यू को फिक्स किया है और ऑक्सीजन की वैल्यू जो चेंज हो रही है उसका अनुपात हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीजन की वैल्यू जो चेंज हो रही है उसका अनुपात हम सभी कंपाउंड में देखते हैं, तो किस अनुपात में है? 1:2:3:4:5। तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो इस तरह से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की यहाँ पे पुष्टि हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे देखेंगे बच्चों। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे एक जो उदाहरण दिया गया है, आगे उदाहरण दिया गया है यहाँ पे कार्बन का। आगे उदाहरण जो दिया गया है वो कार्बन का दिया गया है, कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके दो कंपाउंड बना रहे हैं, CO और CO2। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक तत्व की वैल्यू को फिक्स कर दिया, कार्बन की वैल्यू को फिक्स कर दिया और ऑक्सीजन की वैल्यू जो है CO2। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की वैल्यू को चेंज किया, एक ऑक्सीजन था, ठीक है ना। तो इसकी जो अनुपात आ रहा था यहाँ पे 16, जब 2 ऑक्सीजन हो गए तो इसका अनुपात हमें मिल रहा था 32। ठीक है ना, 16:32। तो इसे हम सरल अनुपात की तरह में लिखेंगे तो 1:2 के तरह में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, एक तत्व ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा, जो कार्बन की यहाँ पे मात्रा सेम है 12, कार्बन की जो फिक्स मात्रा से संयोग कर रही है, आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रख रही है। ठीक है ना। तो सिंपल होल नंबर रेशियो होने के कारण यहाँ पे सरल गुणित अनुपात नियम की पुष्टि हो रही है। एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, आपस में सरल गुणित अनुपात रखती है, सिंपल होल नंबर मल्टीपल रखती है। यहाँ पे सिंपल होल नंबर मल्टीपल मिल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का आप देखेंगे तो S+O = SO2। ठीक है ना। 2O लिख लीजिए, S+3O, यहाँ पे हमने 3O लिख लिया तो यहाँ पे मिल रहा है वैल्यू SO3। ठीक है ना, SO3 मिल रहा है। तो SO3 जो मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन की, यहाँ पे हमने सल्फर की वैल्यू को फिक्स कर दिया, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा। ठीक है ना, एक एलिमेंट की जो फिक्स डिफरेंट वैल्यू है, ऑक्सीजन की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफरेंट वैल्यू है 32 और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है 48। ठीक है ना। सल्फर की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, एक ही सल्फर है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है। लेकिन जब ये 2 ऑक्सीजन संयोग कर रहा है तो 32 और 3 ऑक्सीजन जब संयोग कर रहा है तो 48। तो 32 और 48 का हम अनुपात निकालेंगे, 16 से भाग देंगे तो ये अनुपात जो मिल रहा है 2:3। तो ये भी सिंपल होल नंबर मल्टीपल है। तो इस कारण से यहाँ पे भी सरल गुणित अनुपात नियम की पुष्टि हो रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कहता है कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं एक तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, तो आप जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, आपस में सरल गुणित अनुपात में होती है। दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की, जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, आपस में सरल गुणित अनुपात में होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से सरल गुणित अनुपात नियम की पुष्टि हो रही है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कार्बन और हाइड्रोजन का। यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है कार्बन और
यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है कार्बन और यहाँ पे बच्चों आप अब अगला नियम देखिए जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये कहलाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। ये नियम क्या बोलता है? द रेशियो इन विच टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट इज आइदर OR is a simple whole number multiple of the ratio in which the element combine to each other. The ratio in which two elements combine separately with a fixed weight of the third element is either OR is a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combined with each other. जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, जब दो तत्व की either the same OR in a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combined is with each other. The ratio in which two elements combined separately with a fixed weight of third number is either the same or is a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combined with each other. यहाँ पे इसे समझिए, जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग, जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। यहाँ पे दो तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की, ठीक है। तीसरा तत्व कौन सा है? कार्बन। इसकी निश्चित मात्रा कितनी है? 12। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 1। और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? ऑक्सीजन की भार कितना होता है? 8। जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात के रूप में संयोग करेंगी, ठीक है ना। ये कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात देखिए, तो ये अनुपात जो मिल रहा है हमें 12:4। यहाँ पे हमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात मिल रहा है CH4 में 12:4। कार्बन डाइऑक्साइड में मिल रहा है 12:32। 12:32 अनुपात हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसे अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन
4 अनुपाते लिख सकते हैं 12 और इसे लिख सकते हैं 32/12। तो इसका जो अनुपात हमें मिल रहा है 1:8 मिल रहा है। जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, जब दो तत्वों की डिफरेंट वैल्यू किसी तीसरे तत्व की फिक्स वैल्यू से संयोग करती है तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात के रूप में संयोग करेंगी। ये कहलाता है व्युत्क्रम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग कर रहे हैं। किस तरह से संयोग कर रहे हैं? CH4 और CO2 के रूप में। CH4 और CO2 के रूप में जो बना रहे हैं, तो इसमें जो ये संयोग कर रहे हैं किस अनुपात के रूप में कर रहे हैं? कार्बन की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, तो हाइड्रोजन का हमने यहाँ पे देखा वैल्यू, यहाँ पे हमने कार्बन की वैल्यू को फिक्स कर दिया है। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, भिन्न भिन्न मात्राएं कहाँ पे है? यहाँ पे हाइड्रोजन की 4 वैल्यू है और ऑक्सीजन की 2 वैल्यू। तो इसका अनुपात जो हम देखते हैं 4 और 2, इस 2 ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। तो इसे हम अनुपात के रूप में 4:32 या 1:8 लिख सकते हैं। दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, तो वे आपस में उसी अनुपात में, तो ये आपस में जो संयोग करेंगी तो उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात के रूप में संयोग करेंगी। तो यहाँ पे सरल गुणित अनुपात या सिंपल होल नंबर के रूप में किस तरह से संयोग करेंगी? तो यहाँ पे देखिए H2O जो बन रहा है, तो H2O में किस तरह से 2 हाइड्रोजन है तो 2 बाहर हो जाएगा। इसका ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। एक ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है? बाहर कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो एक ऑक्सीजन की वैल्यू जो होती है 16, तो इस तरह से इसका जो भार हो जाएगा 1:8। ठीक है ना, 1:8। तो इनका भी अनुपात हमें कितना मिल रहा है? 1:8। जबकि यहाँ की कार्बन की फिक्स वैल्यू के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा संयोग कर रही है उसका भी अनुपात हमें 1:8 मिल रहा है, और जब ये आपस में संयोग कर रही हैं तो उसका अनुपात भी हमें 1:8 मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ से हमें रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नियम की पुष्टि हो रही है, क्योंकि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात के रूप में संयोग करेंगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा 4 और 32 है, जिसका अनुपात कितना मिल रहा है? 1:8। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहे हैं तब भी हमें जो अनुपात मिल रहा है 1:8 ही मिल रहा है, 1:8 ही मिल रहा है। तो इस तरह से रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नियम की पुष्टि हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख लेंगे। ये दूसरा नियम था आज हमने जो बताया। पहला नियम था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, जिसमें हमने देखा जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है परस्पर सरल गुणित अनुपात में होती है। और यहाँ पे जो दूसरा नियम है वो कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है आपस में सरल गुणित अनुपात में होती है। और ये नियम बोलता है कि जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है तो आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात के रूप में संयोग करेंगी। ठीक है ना, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके बाद अब आप आगे देखिए, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल क्या दिया है बच्चों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन 52.9% एल्यूमिनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 27.27% कार्बन। Assuming that the law of reciprocal proportion is to calculate the percentage of aluminum in aluminum carbide। यहाँ पे दिया गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है कंटेन 52.9% एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम कितना है 52.9% और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो 27.27% है। इसमें कार्बन की वैल्यू दी हुई है 27.27, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की वैल्यू दी हुई है 52.9%। तो आप ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो कितनी मिलेगी 52 में 52.9, इसको 100 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इसके हमें वैल्यू मिलेगी 47.1। ऑक्सीजन यहाँ पे जो है 47.1, तो अब 47.1 ग्राम जो ऑक्सीजन है एल्यूमिनियम की कितनी मात्रा से संयोग कर रही है 52.9। 1 ग्राम जो ऑक्सीजन हो कितने एल्यूमिनियम की कितनी मात्रा से संयोग करेगी 1.123 ग्राम। अब यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन, तो कार्बन की जो वैल्यू दी हुई है हमें कितनी दी हुई है, कार्बन की वैल्यू हमें मिली है 27, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27.27, तो ऑक्सीजन की वैल्यू मिलेगी 72.73। 72.73 जो कार्बन है वो ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू के साथ संयोग कर रहा है 27.27 ग्राम। और यहाँ पे 1 ग्राम जो ऑक्सीजन हो कितने से कंबाइंड होगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड होगा 27/72.0375 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आप देख रहे हैं 1 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे संयोग कर रहा है, 1 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे कितने कार्बन से संयोग कर रहा है 0.375 ग्राम। यहाँ पे 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है कितने कार्बन से संयोग कर रहा है 1.123 ग्राम। अब इन दोनों का जो रेशियो हम निकाल रहे हैं वो कितना मिल रहा है 1.123 रेशियो 0.375। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है ना, हमने रेशियो निकाल लिया कि कितने रेशियो में है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दोनों कंपाउंड में वो कितने रेशियो में है। एल्यूमिनियम और कार्बन जो फिक्स वेट है वो जो कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम की वैल्यू निकाली। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की वैल्यू निकाली, यहाँ पे कार्बन की वैल्यू। ठीक है ना, 1 ग्राम ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ कार्बन, 1 ग्राम ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ, यहां पे आप देख रहे हैं जो एल्यूमिनियम है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है एल्यूमिनियम एंड कार्बन कंबाइंड विथ फिक्स वेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का वेट हमने क्या कर दिया है फिक्स, ऑक्सीजन का वेट हमने फिक्स कर दिया है। तो हमें वैल्यू किसकी लेनी है, एल्यूमिनियम और कार्बन की। तो एल्यूमिनियम और कार्बन की जो वैल्यू हमें मिल रही है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैल्यू मिली 1.123 ग्राम, यहाँ पे हमें जो कार्बन की वैल्यू मिली 0.375 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक तत्व की जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक तत्व की जब दो तत्वों आपस में संयोग करते हैं, जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग, जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और कार्बन की जो भिन्न भिन्न मात्राएं हैं ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा से संयोग कर रही हैं।
ठीक है ना। एल्यूमिनियम और कार्बन की भिन्न भिन्न मात्राएं, ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा, तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल अनुपात में संयोग करेंगी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और कार्बन में जो हमें देखना है, एल्यूमिनियम कार्बाइड में हमें ज्ञात करना है, एल्यूमिनियम कार्बाइड में हमें ज्ञात करना है एल्यूमिनियम का परसेंटेज। एल्यूमिनियम कार्बाइड में हमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। एल्यूमिनियम कार्बाइड में हमें क्या ज्ञात करना है? एल्यूमिनियम का परसेंटेज। अब हमने एल्यूमिनियम की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी आ रही है? जो एल्यूमिनियम की वैल्यू है फिर ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रही है, कितनी कर रही है? 1.123 ग्राम। अब हमें एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है उसे ऊपर लिख देंगे और एल्यूमिनियम और कार्बन की टोटल वैल्यू जो है उसे नीचे लिख देंगे। एल्यूमिनियम और कार्बन की टोटल वैल्यू नीचे लिख देंगे तो हमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का नियम कहता है कि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात के रूप में संयोग करेंगी। तो यहाँ पे इस नियम की पुष्टि हो रही है, ठीक है ना। तो इस नियम की पुष्टि होने के कारण जो हमें परसेंटेज मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो हमें परसेंटेज मिल रहा है वो 74.97% मिल रही है एल्यूमिनियम की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आज हमने आपको दो नियम बताए, ठीक है ना। जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात के रूप में संयोग करेंगी। पहला नियम जो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो क्या बोलता है? जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है परस्पर सरल गुणित अनुपात में होती है। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है आपस में सरल गुणित अनुपात में होती है। जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वे आपस में, जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा तो आपस में उसी अनुपात में तो उसके एक सरल गुणित, ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और जबकि मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है आपस में सरल गुणित अनुपात में होती है, ठीक है ना। जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। यह है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आज हमने आपको ये दो नियम बताए बच्चों, ठीक है ना। इसके लिए आप हमारे ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस के YouTube चैनल को नियमित रूप से देखते रहें, क्योंकि हम नियमित रूप से वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं। आज हमने आपको दो नियम बताए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इन दोनों नियमों को आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि एक दोनों एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इनके क्वेश्चन भी आप करिए, ठीक है ना। जहाँ पे भी दिक्कत आएगी तो हम आपको इसमें सभी तरह की सलाह देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप नियमित रूप से हमारे ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस के YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।